हेलो एवरीवन, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब यह कि आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। सभी वीडियोज मिलेंगे आपको बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो चलिए बात करते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले। इस वीडियो का टॉपिक होगा जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण एवं विकास पर प्रभाव। जो आपकी एकदम से जनसंख्या बढ़ जाती है उसका पर्यावरण और विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये कक्षा 12वीं के ज्योग्राफी का अध्याय 3 का टॉपिक है। अध्याय 3 का नाम है मानव विकास। तो उसी के अंतर्गत ये बात की जा रही है कि जनसंख्या वृद्धि पर पर्यावरण एवं विकास पर प्रभाव क्या होता है, ये हमें देखना है। जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप न केवल सामाजिक समस्याएं पैदा हो रही हैं बल्कि अनेक पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो रही है। एक चीज समझ लो आप, जब भी जनसंख्या बढ़ेगी, है ना, जनसंख्या बढ़ेगी तो प्राकृतिक संसाधनों की कमी होगी, है ना। क्या होगा, जनसंख्या जैसे बढ़ेगी तो ये सीधे तौर पर प्राकृतिक जो संसाधन है, या हम ऐसा कहते हैं कि संसाधन जो है वो कम होंगे। मान लीजिए कि यहाँ संसाधन में आपके पास 10 बाल्टी पानी है और यहाँ पर 10 लोग हैं, तो हर एक व्यक्ति को एक एक बाल्टी पानी मिल रहा है। पानी तो सीमित रहेगा, वो तो आप बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते, लेकिन जनसंख्या यहाँ पर बढ़कर 25 हो गई है या 20 हो गई है तो ये आधी आधी बाल्टी हो गई, मतलब संसाधन यहाँ पर घट रहे हैं। ऐसे ही कोयले के ऊपर आप लगाएंगे, ऐसे ही ऑक्सीजन के ऊपर आप लगाएंगे, ऐसे ही हर एक चीज के ऊपर संसाधन का आप कॉन्सेप्ट देखेंगे। जनसंख्या एकदम से बढ़ेगी तो प्राकृतिक संसाधन आपको देखने में आएगा कि प्रति व्यक्ति जो उनका बंटवारा है वो घटता चला जाएगा। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ मानवीय आवश्यकताओं में असीमित वृद्धि हो रही है। मतलब अगर आप देखें तो हमारी आवश्यकताएं एक खत्म नहीं होती जब तक दूसरी उसकी जगह ले लेती है। मानवीय आवश्यकताएं बहुत हैं। पहले तक अपन पेन कॉपी से पढ़ते थे, अभी ये एकदम डिजिटल वाला जमाना आ गया, तब तक कुछ और आ जाएगा, तब तक कुछ और आ जाएगा। हर फील्ड में ऐसा हो रहा है, जिससे पृथ्वी के सीमित संसाधनों पर विशेष रूप से भूमि, वायु और पानी पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। ये तीनों तत्व मनुष्य के लिए आवश्यक हैं। वहां मनुष्य के भोगवादी क्रियाकलापों के कारण ये तीनों अत्यधिक प्रदूषित भी हो रहे हैं। हमने वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण के बारे में भी बात करी है। तो इन तीनों पर अत्यधिक प्रभाव भी पड़ रहा है, प्रदूषित भी हो रहे हैं। तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या का पर्यावरण के विभिन्न घटकों पर निम्न रूप से प्रभाव पड़ता है। देखिए कि करके जनसंख्या एवं खाद्य सामग्री में असंतुलन हो जाएगा। हमने देखा कि प्राकृतिक जो आप पैदावार कर रहे हैं, लोग एकदम से बढ़ गए, उत्पादन उतना बढ़ा नहीं, तो यह असंतुलन आ जाएगा। प्राकृतिक संसाधन तथा जनसंख्या में असंतुलन हो जाएगा। ये बात हमने पानी का उदाहरण लेकर, बाल्टी के पानी से उदाहरण लेकर समझा हुआ था। नगरीय समस्याएं एवं जनसंख्या में वृद्धि होगी। एकदम से जनसंख्या बढ़ेगी तो नगरीय समस्याओं में वृद्धि हो जाएगी। गरीबी और बेरोजगारी की समस्या, पॉपुलेशन एकदम से बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ेगी, और गरीबी का कारण क्या है कि आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आप बेरोजगार हैं तो फिर आप गरीब हो जाएंगे। जनसंख्या वृद्धि एवं ऊर्जा का संकट भी आ जाएगा। सबसे पहली बात करते हैं जनसंख्या और खाद्य सामग्री में असंतुलन की। हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण खाद्यान्न संकट पैदा हो गया। खाद्यान्न संकट का मतलब क्या है कि जो खाद्य पदार्थ हैं वो सभी के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। एक तो इनका संकेंद्रण है, कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा है और कुछ के पास बिल्कुल नहीं है। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जनसंख्या भी उसी हिसाब से बढ़ रही है। 2011-12 में देश की कुल खाद्यान्न का उत्पादन 257.4 मिलियन टन हुआ, जबकि जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 121.5 करोड़ हो गई। तो पॉपुलेशन भी बढ़ रही है अगर उत्पादन बढ़ा है तो। वर्तमान समय में कृषि योग्य भूमि के क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि की संभावना लगभग समाप्त हो चुकी है कि अब आप उसका विस्तार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भूमि सीमित है, वो असीमित संसाधन नहीं है, आप उसको बढ़ा और घटा नहीं सकते हैं। योजना आयोग की रिपोर्ट है कि हमारी खाद्य समस्या का प्रमुख कारण क्या होगा, खाद्यान्न की मांग और पूर्ति। ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा लोग होंगे, सबको भूख लगेगी तो सबकी भूख मिटाने के लिए खाने की चीजों की जरूरत है। भूमि को हम बढ़ा नहीं सकते, उत्पादन उतना नहीं होगा जितना भूमि में हो रहा है। हाँ, मॉडर्नाइजेशन के थ्रू, आधुनिक तकनीकी के कारण हम कुछ उत्पादन बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर जनसंख्या उसी स्पीड से बढ़ती रही जैसी बढ़ रही है तो फिर समस्या विकट हो जाएगी। पूर्ति का तत्कालीन असंतुलन नहीं, वरन देश में खाद्यान्न की तुलना में जनसंख्या में निरंतर अत्यधिक वृद्धि होना, ये एक संकट का बड़ा कारण है। जनसंख्या तथा खाद्य सामग्री में असंतुलन के कारण आर्थिक विकास का अनुपात संतुलन भी बिगड़ गया है। इसका जो अनुपात था, रेशियो बैलेंस था, वो भी यहां पर बिगड़ जाता है।
यही कारण है कि हम विकास की दौड़ में पिछड़े हुए हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले अपने लोगों की पेट पूजा की व्यवस्था करनी पड़ती है, तो पहले हम उस पर ध्यान देते हैं, और विश्व में जो कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा, उसे बाद में हम ध्यान देते हैं। पहले अपने लोगों को संभालना जरूरी है, और लोग इतने ज्यादा हो गए हैं कि हम उसमें इसी कारण से हम पिछड़ गए हैं। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि भी एक बड़ा कारण है पिछड़ने का। प्राकृतिक संसाधनों तथा जनसंख्या में असंतुलन। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक पड़ता है ना। तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, इसका प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ेगा। हमने जलवायु और मृदा पर देखा हुआ था, साथ ही साथ कोयला, ये सब जैसे हैं, इन सब पर भी पड़ेगा। बढ़ती जनसंख्या के भरण पोषण के लिए प्राकृतिक संसाधनों के वाणिज्यिक महत्व को अत्यधिक आंका जा रहा है। उनका जो कमर्शियल इंपॉर्टेंस है उसको बहुत ज्यादा आंका जा रहा है। पर्यावरण महत्व की उपेक्षा की जा रही है। हम ये ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि कहीं पर खुदाई करना, कहीं पर खनन करने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे हमें मतलब नहीं है। वन जीव जंतु, खनिज और मछलियों का बड़े पैमाने पर विनाश किया जा रहा है, इससे पारिस्थितिकी तंत्र को दिक्कत होगी। प्राकृतिक संसाधनों तथा जनसंख्या के मध्य संतुलन बिगड़ने से अनेक पर्यावरणीय समस्याएं जैसे प्रदूषण, भूक्षरण, बाढ़, सूखा आदि विपत्तियां पैदा हो रही हैं। संसाधनों की भरण पोषण क्षमता कम होने से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जनसंख्या का पलायन हो रहा है। मतलब यहां पर आप देख रहे हैं कि जनसंख्या एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो प्रवास की कंडीशन भी बढ़ रही है, जिससे अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्रों में संसाधनों और जनसंख्या के मध्य संतुलन बिगड़ गया है। जहां संसाधन है वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, तो संसाधनों पर दबाव हो गया तो संतुलन बिगड़ जाता है। संसाधनों का दोहन यदि इसी गति से होता रहा तो निकट भविष्य में अनेक खनिज संसाधनों के पूर्णता समाप्त हो जाने की आशंका बिल्कुल बनी रहेगी कि पूर्णता समाप्त हो जाएंगे। नगरीय समस्याएं एवं जनसंख्या वृद्धि। अब ये क्या है नगरीय समस्याएं? तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या के स्थानांतरण के कारण देश के नगरीय क्षेत्रों में, विशेष रूप से महानगर वाले जो क्षेत्र हैं, वहां पर जनसंख्या का दबाव अधिक बढ़ रहा है। जब अधिक दबाव बढ़ रहा है तो आप देखिए कि नगरीय समस्याएं पैदा होंगी। उनको सबको जल आपूर्ति नहीं हो पाएगी, सबको बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, सबके घर तक सड़क नहीं बन पाएगी, सबके घर तक सीवेज लाइन नहीं डल पाएगी, तो सबकी कॉलोनी उतनी साफ सुथरी नहीं हो पाएगी, तो ये समस्याएं आएंगी। नगरीकरण के कारण भूमि की कीमतें अत्यधिक बढ़ गई हैं, पहली चीज, जिससे आवासीय समस्याएं पैदा हो रही हैं। पहली समस्या आ गई। आवासीय समस्याओं के कारण नगरीय क्षेत्रों में झोपड़पट्टियां बढ़ गई हैं, इससे गंदगी की समस्या हो गई है। इससे नगरीय क्षेत्रों में गंदगी बढ़ने के साथ साथ कूड़ा करकट के एकत्रीकरण की समस्या भी बढ़ गई है। जनसंख्या वृद्धि से नगरीय क्षेत्रों में पेयजल की समस्या हो गई है, अभी हमने बात करी थी। इसके अतिरिक्त आवागमन के साधनों के अधिक विकास के कारण ध्वनि प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण की समस्या भी पैदा हो गई है। अब अगली बात करेंगे, गरीबी और बेरोजगारी की समस्या क्या है। तो आप बेरोजगार रहेंगे और लगातार आप बेरोजगार रहें और आपके घर में सब बेरोजगार बने रहें, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो बेरोजगारी आपको गरीबी की तरफ ले जाएगी, क्योंकि आपके घर में जो पैसा है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो गरीबी आ जाएगी। इसीलिए इन दोनों चीजों को हम साथ में समझते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे देश में गरीबी और बेरोजगारी की समस्याएं पैदा हो गई हैं। इससे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी ज्यादा हो गई है, और बेरोजगारी होने से लोगों के पास काम नहीं है, वो धीरे धीरे गरीब हो गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता अगर 1921 में देखें तो 0.8 हेक्टेयर थी। अब अगर वर्तमान की बात करें तो घटकर 0.38 हो गई है। मतलब आप समझ सकते हैं जनसंख्या कितनी बड़ी है। जनसंख्या वृद्धि के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त श्रम शक्ति तेजी से बढ़ रही है। वहां पर श्रम शक्ति बढ़ रही है, लेकिन उसका उपयोग करना पड़ेगा। उपयोग नहीं कर पाएंगे तो श्रम शक्ति बेरोजगार हो जाएगी, और वही श्रमिक फिर क्या हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। हमारे देश में जनसंख्या प्रतिवर्ष 2% की दर से बढ़ रही है, जबकि श्रम बल जो है वो 2.4 की दर से बढ़ रहा है। मतलब श्रमिक जो है वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। इसमें सर्वाधिक संख्या युवाओं की है। बड़े पैमाने पर गरीबी, बेरोजगारी तथा भुखमरी के बोझ को वहन करने के कारण हमारे राष्ट्र का आर्थिक स्वास्थ्य बिगड़ गया है। भूमिहीन किसानों का प्रतिशत भी बढ़ रहा है। ग्राम नगरीय प्रवास को बढ़ावा मिल रहा है। मतलब गांव से नगर की तरफ लोग प्रवास कर रहे हैं रोजगार के चक्कर में, क्योंकि बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं। पौष्टिक भोजन की दृष्टि से भी ह्रास हो रहा है। उतना अच्छा खाना नहीं मिल रहा है तो उसका भी ह्रास हो रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार एक व्यक्ति को 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है, प्रतिदिन की आवश्यकता है, और हमारे देश में 2000 कैलोरी के औसत से ही प्रति व्यक्ति को भोजन प्राप्त हो पा रहा है। मतलब अगर हम देखें कि 3000 चाहिए जो मजदूरी काम कर रहे हैं, कम से कम 3-3.5 चाहिए जो काम करते हैं, लेकिन उनको मिल कितना पा रहा है, 2000 कैलोरी ही मिल पा रहा है। इससे क्या होगा, स्वास्थ्य बिगड़ेगा। जनसंख्या वृद्धि एवं ऊर्जा संकट।
जनसंख्या की वृद्धि ना केवल खाद्य संकट पैदा करती है बल्कि क्या है, भोजन पकाने के लिए, है ना, भोजन पकाने के लिए, उद्योगों को चलाने के लिए तथा घरेलू कार्यों के प्रकाश के लिए ऊर्जा संकट भी पैदा करती है। अनाज पकाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है, इससे वन विनाश होता है और इससे क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। तो ये हमने जो बातें करी यहां पर कि जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण एवं विकास पर क्या प्रभाव है, तो हमने सारे चीजों को देखा, एक एक पॉइंट को देखा कि क्या प्रभाव यहां पर आ रहे हैं। मैग्नेट बेंस अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन, साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए जाना जाता है। मतलब आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना, सभी वीडियोस आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलते हैं। हम कौन कौन से कोर्स ऑफर करते हैं ये आपके सामने रहे, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, यूपी बिहार बोर्ड और स्पोकन इंग्लिश, ये सभी वीडियोस, इन सभी कोर्स के वीडियो जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे आपको हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारे एप्लीकेशन पर। बुक्स और ई बुक्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट बेंस के हिंदी चैनल, मैग्नेट बेंस हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। धन्यवाद।